बच्चों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से रोजगार विद अंकित आपके अपने परिवार आपके अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, हंसते खिलते मुस्कुराते हुए होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलो भाई सब लोग जल्दी से लाइव आए और आज ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है एज यू सी ऑन द बोर्ड। ठीक है भाई। तो जरा इसको ध्यान से हम कंसीडर करेंगे और मैं हमेशा आपसे बोलता हुआ आया हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस सेट यू जस्ट मेक अ कमिटमेंट दैट टुडे वी विल डू, ठीक है, अ लिटिल बिट मोर। कि आज जितना कल हमने प्रैक्टिस किया था या जितने कल हम नंबर लेके आए थे, आज उससे हम एक से दो क्वेश्चन थोड़ा और एक्स्ट्रा वी विल इंक्रीज देयर। तो हम उनको इंक्रीज करेंगे, राइट प्यारे बच्चों? तो वो आपको यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ये कमिटमेंट के साथ आज प्रैक्टिस सेट करेंगे कि सर कल जितना स्कोर किया था आज हम उससे थोड़ा सा फालतू जरूर करेंगे? कितने लोगों को मतलब ये कॉन्फिडेंस है? वो जरा एक बार थम अप करके बताएं कि सर हम लोग विल डू आवर बेस्ट। बहुत बेहतरीन, बहुत। देखो सब मैटर करता है आपके उत्साह पर, आपके एंथुजियाज्म पर। इफ यू हैव, चलिएगा, अगर आपके पास एक अच्छा एंथुजियाज्म है, उत्साह है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गेटिंग माई पॉइंट? तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए। सर पटक पटक के प्रणाम की कोई जरूरत नहीं है, आपका प्रणाम ऐसे भी कबूल है मेरे दोस्त, ठीक है ना? आपका प्रणाम ऐसे भी कबूल है, स्वीकार है। चलो, गाजियाबाद से राधे राधे, बेहतरीन। चलिएगा प्यारे बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने अभी बोला है आज आप थोड़ा सा और उसको बेटर करेंगे, थोड़ा सा उसको और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो देयर इज ए इडियम्स एंड फ्रेजेस ओवर हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है इडियम्स और फ्रेजेस आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इडियम्स और फ्रेजेस आपसे पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। इडियम्स क्या है हम लोगों का? द एल्फा एंड द ओमेगा, द एल्फा एंड द ओमेगा। जल्दी से सब लोग कमेंट करें क्या होना चाहिए। बिहार से प्रणाम, प्रणाम मेरे दोस्त। सर बी हो जाएगा, सर बी हो जाएगा। तो इसका में आप कह रहे हैं द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। ठीक है, शुरुआत और अंत। तो आप क्या कह सकते हैं? इसका हिंदी हो सकता है प्यारे बच्चों शुरुआत। भाई बिगिनिंग क्या हो जाएगी? शुरुआत, और अंत, शुरुआत और अंत। भाई बिगिनिंग और द एंड, शुरुआत और अंत। तो सही क्या हो जाएगा भाई? सही क्या हो जाएगा निधु? सही हो जाएगा बी हम लोगों का सही आंसर। गेटिंग? क्योंकि इसका मतलब होता है द अल्फा एंड द ओमेगा, द अल्फा एंड द ओमेगा, मतलब शुरुआत और अंत। शुरुआत अच्छी थी और अंत बेकार, ठीक है? या फिर शुरुआत बहुत खराब थी लेकिन अंत बहुत अच्छा था। जो भी आप हिंदी जो भी इसको आप यूज करें, ठीक है? चलो, तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, बी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? तो देर इज ए नेक्स्ट वर्ड, थ्रो अप द स्पंज। ठीक है, थ्रो अप द स्पंज। जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग। इसमें हम क्या करने वाले हैं? सर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। थ्रो अप द स्पंज का मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना, हार मान लेना। ठीक है भाई, और समर्पण कर देना, समर्पण, समर्पण कर देना, हार मान लेना या फिर समर्पण कर देना। इतनी बेसिक बात आपको देखनी है। टू अटैक का मतलब होता है इन्वेड, INVAD। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। टू लाफ एट समवन, किसी के ऊपर मजाक बनाना किसी का, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टू जीर बोल सकते हैं, टू मॉक बोल सकते हैं, MOCK। टू जीर हो सकता है, टू मोर मॉक हो सकता है। और इन सभी के साथ आप प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगाते हैं? एट। चलिए, टू सरेंडर का मतलब क्या होता है?
टू गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, YIELD, ठीक है, yield। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सही आंसर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अपना वोकेबलरी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है। जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों आपको हमेशा सरेंडर दे, आपको ये शब्द भी आ सकता है YIELD, yield, ठीक है ना। इसका मतलब भी झुकना, हार मान लेना होता है। तो सही क्या हो जाएगा, सी हम लोगों का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है आई हैड स्पेस अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, तो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। चलिएगा जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, आई हैड अ लिटिल, आई हैड फ्यू, आई हैड लिटिल, तो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया लिटिल आ लिटिल में क्या अंतर होता है। बोलो भाई जल्दी से क्या होता है। भाई एक होता है फ्यू, क्या होता है फ्यू, एक क्या होता है आ फ्यू, और एक क्या होता है दा फ्यू। इसका मतलब होता है कम, कम, लेकिन, सारा, या फिर क्या हो सकता है सभी। इसका मतलब क्या होता है कुछ, इसका मतलब क्या होता है कुछ, और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर, क्या हो जाएगा न के बराबर। बात समझे क्या। अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान क्या देना है। ये कह रहा आई हैड स्पेस आ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, अच्छी बात, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि भाई मेरे पास फ्रिज में कुछ एग्स हैं, तो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय दैम, मतलब हमें और खरीदने, इसका मतलब हमारे पास न के बराबर है, हमारे पास न के बराबर है, इसलिए तो हमें दोबारा से बाजार जाना होगा उनको खरीदने के लिए, सो दैट जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आ लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल नहीं होगा, लिटिल, चूंकि ये दोनों तो देखो बिल्कुल गलत हो गए, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट ऑलरेडी गलत हो गया, तो बचा क्या फ्यू, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल न के बराबर है। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये कह रहा है माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है जिस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। मैं जो भी आपसे कह रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से इधर से सुन रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे शब्दों के प्रति इनडिफरेंट हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलो जल्दी से देखो। चलो भाई बोलो क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं, आपको याद रखना है INDIFFERENT, इनडिफरेंट प्लस हमेशा क्या होगा टू होगा, इनडिफरेंट प्लस हमेशा क्या होगा टू होगा। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब आपको किसी भी बात से कोई फर्क ना पड़े। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा इनडिफरेंट टू हम लोगों का सही आंसर होने वाला है। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये कह रहा है आ फ्यूनरल पोएम, आ फ्यूनरल पोएम, एक ऐसी पोएम जो फ्यूनरल मतलब किसी की मृत्यु शोक गीत के रूप में गाई जाती है। चलो भाई जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। चलो ने बोलो भाई जल्दी से क्या होना चाहिए।
सर इसमें क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया है बेटा। आ फ्यूनरल पोयम का मतलब होता है एलगी। एलगी को क्या बोलते हैं, शोक गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोक गीत। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, कोलाहल। क्या होता है, कोलाहल। या क्या बोल सकते हैं, शोर शराबा। क्या बोल सकते हैं, शोर शराबा। नेक्स्ट, पैराडी और सोनेट। सोनेट होती है कविता, ठीक है, क्या होती है, कविता। और पैरोडी का मतलब होता है, इसको आप बोल सकते हैं नकल। क्या बोल सकते हैं, नकल। किसकी, किसी भी हास्य, हास्य कविता, या क्या कह सकते हैं, नाटक। कोई भी नाटक होता है, जैसे कि आप देखेंगे शो, कपिल कुमार के शो होते हैं, तो ऐसे ही जो कॉपी करते हैं ना, मतलब कॉपी का मतलब अगर किसी इंसान की कॉपी कर रहे हैं, किसी नाटक की कॉपी कर रहे हैं, तो उसको पैरोडी बोलते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, एल्गी हम लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ड्रोवर, फास्टिडियस, न्यूमिस्मेटिस्ट और सोमनाम्बुलिस्ट। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो भी प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए। तुक्का लगाया सर सभी ने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आज तुक्का लगा रहे हैं, कल ठीक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर भाई, सोमनाम बुलिस। सोमनाम बुलिस का मतलब क्या होता है, नींद में, नींद में, वॉक इन स्लीप, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र से संबंधित होता है, ठीक है। फास्टिडियस होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी, या फिर क्या होता है, हटी होता है। जिद्दी होता है या फिर क्या होता है, हटी होता है। ड्रॉवर का मतलब होता है मंडराना, सर के ऊपर मंडराना। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट हम लोगों का यहाँ पर सही आंसर होने वाला। आई थिंक आप इस बात को अच्छे से समझ गए। तो सोमनाम्बुलिस्ट इज द राइट आंसर ओवर हियर। गेटिंग प्यारे बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। इंग्लिश वाला, ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा तेज से चला दूंगा। चलो जल्दी से देखो, इसमें क्या होना चाहिए। जल्दी से बोलो भाई। भाई इंजीनियर की आपसे सही स्पेलिंग पूछ रहा है, इंजीनियर की आपसे सही स्पेलिंग पूछ रहा है, तो आई से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ENGINER ये भी गलत हो जाएगा, तो सही क्या हो जाएगा, इंजीनियर। ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट और एक्साइलरेट। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से सब लोगों को कमेंट करना है। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा, इसका पीडीएफ आपको फ्री नोट्स में जाकर मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको फ्री नोट्स में जाकर मिलेगा। चलो भाई बोलो जल्दी से। तो सही क्या हो जाएगा, AX बिल्कुल भी नहीं होता, ए से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। EXILAR, ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में मतलब होता है खुशी। क्या होता है, खुशी। बात समझ रहे ना, हिंदी में मीनिंग होता है खुशी। इसको आप बोल सकते हैं हैप्पीनेस। क्या बोल सकते हैं भाई, हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। या फिर क्या बोल सकते हैं, जॉय। तो हैप्पीनेस या फिर जॉय हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। तो आप सही आंसर क्या करेंगे, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ये कह रहा है 14 किलोमीटर स्पेस नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। चार ऑप्शन है, बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन इज टू बेसिक। सर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो बेटा,
अगर यहाँ पर कोई भी, मैंने आपको बताया था, यदि आपको निश्चित रकम, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित भार, अगर आपको ये गिवन होते हैं और आगे जाके आपको कोई भी वर्ब गिवन हो जाए, आगे जाकर कोई भी वर्ब गिवन हो जाए तो आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आगे जाके कोई भी वर्ब गिवन न हो तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जिनको आप बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, या तो इज होगा या वाज। तो अभी आपने क्या देखा, 14 किलोमीटर, मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है आगे जाकर, तो आप क्या लगाएंगे, इज हम लोगों का यहाँ पर वुड बी द राइट एंड करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप कि यू गॉट इट वेरी वेल। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? तो आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज नहीं होगा, इज हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। ये कह रहा है गुड रीडिंग स्पेस द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। बोलो भाई जल्दी से, क्या होना चाहिए? चलेगा भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो। सर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप एक बात देखो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है गुड रीडिंग बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास या फिर मत। विश्वास या फिर क्या हो सकता है, मत। लीड्स का मतलब ले जाना, बोलते हैं ना, ये आपको यहां से यहां तक ले जाएगा, लीड्स। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है। स्टार्ट्स का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहां पर कहा गुड रीडिंग लीड्स द सेंस ऑफ लिबरल बिलीफ रिफ्लेक्ट्स, तो सही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स। जिसने भी सी किया है डेफिनेटली राइट है। ठीक है भाई, अभिषेक बेहतरीन आंसर। गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। अगर आप अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं और मेहनत से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को पब्लिक के सामने, ठीक है, प्रदर्शित करता है कि ये आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है। बात समझ रहे हो ना, ये आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो रिफ्लेक्ट करता है, आपकी अच्छी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप कि यू गॉट इट दैट। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फ्रीवलस सिमिलर पूछ रहा है। सिमिलर का मतलब होता है बेटा सिनोनिम। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। चलो भाई जल्दी से। देखो क्या होना चाहिए भाई, एक तो होता है गंभीर, गौतम गंभीर नहीं, खाली गंभीर, आप सीरियस हैं। और एक होता है गंभीर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इनडिफरेंट टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, इनडिफरेंट टू। इसका मतलब क्या होता है, अगंभीर। क्या हो जाता है, अगंभीर। या क्या हो सकता है, मूर्ख, मूर्खता, मूर्खतापूर्ण। क्या हो जाएगा, मूर्खतापूर्ण। अगंभीर या फिर क्या हो जाएगा, मूर्खतापूर्ण। तो कैप्सस, वाइज, प्यूराइल और स्पिरिचुअल, ये तो आध्यात्मिक होता है, ये समझदार होता है। कैप्सस जागरूक होता है, तो सही क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मूर्ख। ठीक है, मूर्खतापूर्ण। ठीक है भाई, आप क्या बोलेंगे, मूर्खतापूर्ण। ये हम लोगों का सही आंसर होने वाला प्यूराइल। गेटिंग माय पॉइंट प्यारे बच्चों, गेटिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा पेट्रीफाई। पेट्रीफाई, जल्दी से आपको सिनोनिम बताना है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। बेटा कृष्णपाल क्या पूछना चाहते हैं आप, कल वाला डाउट एक बार कमेंट करें, सर मुझे ये वाला डाउट पूछना है। चलो भाई जल्दी से बोलो। कतई पढ़ा हुआ नहीं आ रहा गुन्नू जी, हैं? बेटा पहले इतना सारा आप पढ़ लो और फिर उसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ आ रहा है। आप पहले 20 प्रैक्टिस सेट लगा लो तो आपको लगेगा कि सच में सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। चलो ध्यान से देखो, पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है, मुश्किल बनाना। क्या हो जाएगा, मुश्किल बनाना। ठीक है,
कठिन करना, कठिन करना हो जाएगा। बोलते हैं ना किसी किसी चीज को हम बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, किसी किसी चीज को हम बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। तो एडोन पूजा करना, काम शांत होता है, क्यूरियस जागरूक होता है, हार्डन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेक समथिंग हार्ड और डिफिकल्ट, मेक समथिंग हार्ड और डिफिकल्ट, हार्डन क्या हो जाएगा, हार्डन हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शांत होता है, क्या होता है, शांत। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जागरूक होता है, क्या होता है, जागरूक होता है। एडोन का मतलब क्या होता है, पूजा करना, वर्शिप आप इसको बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, चलिएगा। तो सही क्या हो जाएगा, हार्डन हम लोगों का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। ये कह रहा है डिड यू इन्फॉर्म हिम, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन। अब देखो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हुआ आया हूं, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट टू थिंग्स, कि भाई यहां पर क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब में जाएगा, किस में जाएगा, वाज वर्ब में। तो यहां पर विल कतई नहीं आ सकता, इज कतई नहीं आ सकता। अब देखो यहां पर वॉज है, यहां पर वॉज है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर जब आप इसका पैसिव बनाएंगे इन्फॉर्म हिम, तो ये इधर आना चाहिए, ही आ रहा है, ही आ रहा है, अच्छी बात है। इन्फॉर्म्ड, बीइंग इन्फॉर्म। अब आप देखो जरा, ये आईएनजी वाला सेंटेंस नहीं है कि आप इसमें बीइंग लगाएं, तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो देखो आपने एक एक वर्ड खत्म, दो ऑप्शन तो आपने एक एक शब्द पढ़ते ही खत्म कर दिए। हमें इतना ध्यान नहीं देना ये क्या लिखा हुआ है, हमें हेल्पिंग वर्ब को कंसंट्रेट करना है। अगर आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, विद इन सेकेंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर देयर, गेटिंग। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये कह रहा है इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, नो एरर, आई विल हेल्प यू, नो एरर। जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या होना चाहिए, बोलो भी बोलो जल्दी से। इफ यू हैड, देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है बेटा, इफ प्लस हैड और प्लस थर्ड फॉर्म तो इजिकल टू में हमेशा क्या होगा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है, हर एग्जाम में, मैं कह रहा हूं हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, तो सही क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा बेटा, आई विल नहीं होगा, आई वुड हैव हो जाएगा, WOULD, वुड हैव, HELPED, हेल्प्ड हो जाएगा। ये हम लोगों का सही सीक्वेंस होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आप सही समझ गए हैं। तो सही क्या होगा, 3 में एरर होगा, मतलब सी में एरर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा मेरे शेरों, बेटा बिल्कुल ले सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, सही है ये कह रहा है हर मदर इज, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। ये तो अभी पढ़ के आए ना हम, इनडिफरेंट टू होता है, बहुत अच्छी बात है, इनडिफरेंट टू होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और पढ़ाया कि भाई जहां भी एंड आ जाता है तो सेम इधर होगा, सेम इधर होगा। अब आपने क्या देखा, कोई भी वर्ड है और प्लस प्रीपोजिशन, भाई ये सीक्वेंस इधर है। अब यहां खाली वर्ड तो गिवन है लेकिन प्रीपोजिशन गिवन नहीं है, इसका मतलब एंड से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, इधर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव बट नो प्रीपोजिशन, इसका मतलब यहां पर कोई प्रीपोजिशन आना बनता है। तो आप क्या बोलेंगे, एंग्री विद, ठीक है, ही सॉरी हर मदर इज एंग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा, विद। अब ये देखो सेम बन गया है, एंड
इनडिफरेंट टू, तो जैसा एंड से इधर होगा वैसा ही इधर होगा, बाकी मी, तो ये हम लोगों का सही आंसर। एंग्री के बाद आप क्या लगाएंगे, विद, हम यहाँ पर सही इसको करने के लिए प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। तो सही क्या होना चाहिए, ए और बी। नेक्स्ट देखो, यहां पर लिखा हुआ है डोंट लाइटर द कॉरिडोर, डोंट लाइटर द कॉरिडोर। अब लॉइटर का मतलब क्या होता है, समय बर्बाद करना, समय बर्बाद, समय बर्बाद करना, क्या हो जाएगा, समय बर्बाद करना। तो डोंट लॉइटर अराउंड क्या हो जाएगा, डोंट लॉइटर अराउंड हम लोगों का सही आंसर होने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AROUND, डोंट लॉइटर अराउंड द कॉरिडोर। गेटिंग माई पॉइंट, तो सही क्या हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है आई विल स्कॉल्ड हिम व्हेन स्पेस। अब देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है व्हेन विल इज इक्वल टू विल, कि व्हेन के साथ, इफ के साथ, एज लॉन्ग एज, इनके साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब देखो यहां पर विल आ रहा है तो दूसरी कंडीशन में विल आने से रहा, इसका मतलब दूसरी कंडीशन में विल आने से रहा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो सही क्या हो जाएगा यार, बी हम लोगों का। क्यों, क्योंकि कंजक्शन के साथ आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और इज इक्वल टू में हमेशा क्या होगा, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। सो ये दो बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करनी है। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। हाँ भाई बच्चों, मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस सेट में, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं? आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट टेल मी, हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि हाँ सर अगर ऐसा पेपर आया तो डेफिनेटली हम पेपर को धुआं धुआं कर देंगे और उड़ा देंगे? कितने लोग हैं कि सर अगर ऐसा पेपर आया तो हम पेपर को धुआं धुआं कर देंगे, हमारा नंबर पक्का है? एक कह रहा है सर सब तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुक्का मार रहे हैं लेकिन समय दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं तो डेफिनेटली आ जाएगा। बेहतरीन। हम भी कर देंगे गुरुजी धुआं धुआं पेपर को, पेपर को धुआं धुआं कर देंगे अगर ऐसा पेपर आएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा इससे भी आसान आएगा, ठीक है, इससे भी आसान आएगा। नहीं मुझे पता है सभी लोग तुक्का नहीं मार रहे हैं, कुछ लोगों की इसके पीछे बहुत मेहनत है। आई नो वेरी वेल, बीइंग अ टीचर आई नो एवरीथिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस, हाउ मच यू नो, कितना आप कर पाएंगे, कितना बेहतर इंप्रूवमेंट होगा, एवरीथिंग आई नो, क्योंकि आप ही को थोड़ी बढ़ा रहे हैं। भाई, 7वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि हाँ यार ये बच्चा कर जाएगा, ये वो बच्चा कर जाएगा। ठीक है, तो आप फिक्र ना करें, कोई आपके बारे में कुछ भी बोलेगा तो मेरा मीठ नहीं बदलता है, वो बच्चे का नॉलेज है, वो जैसा बोला है अच्छा है। चलो, हाँ गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए आपसे। पेपर यही रहेगा, ये जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराएगा ठीक है ना, उसी में से आपको 60% 70% तो डेफिनेटली बोर्ड से मिलने वाला है आपको। अब आप देखो कि बोर्ड को आप कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। ठीक है भाई मेरे शेरो। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना मेरे शेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स वेल। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। चलो बोलो भाई, बोलो जल्दी से, बोलो जरा ध्यान से बोलो। आप देखो जरा चीजों को। बेटा ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब हमारी क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्या फर्स्ट, कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे को तो इतना पता है जब पैसिव में या एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव बनाते हुए आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब देख लो यार इज एम आर है कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। वर आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। लुकड आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। तो द प्लांट्स बच्चे क्या हमारे, द प्लांट्स, प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर, द न्यू गार्डनर इज लुक्ड आफ्टर वेल बाय द प्लांट्स। तो ये गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, सी। तो करिएगा बाबू लोगों, आंसर क्या हो जाएगा,
सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है ये आपका पैसेज है, ये आपका क्या है, पैसेज है। बात समझे क्या, ये आपका पैसेज है। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। किसके ऊपर है, जंगल के ऊपर है, ठीक है। जंगल जंगल हवा चली है, ठीक है। कुछ ऐसा ही डायलॉग होता है, मैं भूल गया हूं उसको। ध्यान से देखो, इसको पढ़िए ध्यान से। सर कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस, बेटा कंसेप्ट के साथ ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब कुछ तो बताता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आया, क्या इसका होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि खाली टिक लगा दे ये होगा ये बी होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फॉरेस्ट फायर ऑलवेज, जो फॉरेस्ट में फायर लगती है, आग लग जाती है बहुत बार जंगलों में, तो फॉरेस्ट फायर ऑलवेज स्पेस बाय वन ऑफ टू रीजन, बाय वन ऑफ टू रीजन्स, नेचुरली कॉज्ड और ह्यूमन कॉज्ड। मतलब दो कारण होते हैं जंगल में आग लगने के, या तो किसी मनुष्य ने उसको लगाया हो, या फिर अपने आप कोई नेचुरल कॉज होता है, या फिर क्या होता है, नेचुरल कॉज होता है। तो जरा ध्यान से देखें। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option for blank, takes up, happens, creates और cause। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। जल्दी से पढ़ो भाई, ऑप्शन क्या होने चाहिए। बेटा एमटीएस क्लियर करना डेफिनेटली हो जाएगा मेरे शेर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, हैपन और क्रिएट। देखो टेकअप तो बिल्कुल नहीं होगा, कोज, क्रिएट का मतलब बनाना होता है, बिल्कुल नहीं। अब या तो हैपन होगा या कोज होगा, हैपन या कोज, हैपन या कोज। फॉरेस्ट फायर ऑलवेज हैपन बाय कोज, अब कोज बाय नहीं होता, ठीक है, कोज ऑफ होता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, HAPPEN, हैपन्ड बाय वन ऑफ द टू रीजन। मतलब इसके घटित होने के दो सबसे प्रमुख कारण है, पहला नेचुरल कोज्ड, दूसरा ह्यूमन कोज्ड। या तो व्यक्ति ने लगाई हो या फिर खुद लग जाती है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, नेचुरल फायर इज जनरली स्पेस बाय लाइटिंग। जो नेचुरल फायर होती है, मतलब आप समझो खुद जंगल में आग लग जाती है, रीजन क्या होता है उसका, ठीक है। नेचुरल फायर इज जनरली स्पेस बाय लाइटिंग। लाइटिंग का मतलब आपने देखा, कभी कभी बिजली गिर जाती है, अचानक से बारिश हुई और बिजली गिरी और किसी सूखे पत्ते पर जा गिरी, और वहां से उससे समझ रहे ना आप, आग सुलग गई और धीरे 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 पूरे जंगलों में फैल गई। तो ये बहुत बड़े जो जंगल होते हैं, आपने देखा होगा कि उस फला जंगल में आग लग रही है और जल्दी से आप उसको बुझा भी नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि जंगल में दमकल की गाड़ी प्रवेश नहीं कर पाती और वहां पर बड़े स्केल पर आग लगती है, जैसे अमेजन के जंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बाय लाइटिंग विद ए वेरी स्मॉल परसेंटेज। जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन दो, टर्बल्ड, रीजन, बिगन और कॉज्ड। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, पढ़िए जल्दी से ऑप्शंस को। बोलो भी जल्दी से, क्या हो जाएगा। हाँ बेटा टाइमिंग यही है, 10 बजे से। एक 10 बजे से है क्लास, एक 3 बजे से है और एक 1 बजे से है। 1 बजे से डिफेंस पर है, तो सही क्या हो जाएगा, कोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉज्ड। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या कह रहा है, नेचुरल फायर इज जनरली कॉज्ड, CAUSED, कॉज्ड बाय लाइटिंग विद ए वेरी, with a very small percentage space by spontaneous combusting of dry fuel। ड्राई फ्यूल आप समझते हैं, जंगल में जो सूखी पत्ते जीवाश्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्यूल। सच एज सॉडस्ट एंड लिव। सॉडस्ट का मतलब होता है जो परतदार होती हैं चीजें, एक के ऊपर एक जीवाश्म जम जाता है, और पत्तियां सूखी पत्तियां। तो आप जरा नंबर 3 पे जाके देखेंगे क्या होना चाहिए। नंबर 3 पर जाकर देखो, कॉन्ट्रीब्यूटेड, अचीव्ड, अटेन और गैदर्ड। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए।
सर क्या हो जाएगा, आधे लोग कह रहे हैं सर बी हो जाएगा। बेटा बी का मतलब होता है अचीव, का मतलब होता है प्राप्त करना, बिल्कुल भी नहीं होगा। अटेन का मतलब भी प्राप्त करना, अब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो आप क्या बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है योग दान देना। आसान था यार, बहुत आसान था। आप पैसेज को समझो, आप पैसेज को समझो। नेचुरल फायर इज जनरली कोज्ड बाय लाइटिंग, ये कारण होता है इसका, ये लगाता है आग, लाइटिंग जो है वो आग लगाती है विद ए वेरी स्मॉल परसेंटेज। परसेंटेज, अब आगे ऑप्शन आपको क्या दिया गया था, विद ए स्मॉल परसेंटेज CONTRIBUTED कॉन्ट्रीब्यूटेड स्पॉन्टेनियस कंबस्टिंग ऑफ ड्राई। अब कॉन्ट्रीब्यूट कौन कौन चीजें करती हैं आग लगने में, सूखा तेल, ये सॉरी ड्राई फ्यूल सच एज, ड्राई फ्यूल के रूप में कौन कौन काम करता है, सूखी पत्तियां और सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब वो जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जैसे सड़क किनारे आप देखते हैं। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर क्या बोलेंगे, सोडस्ट एंड लीव। आगे देखो नंबर 5, सोडस्ट एंड लीव। स्पेस ह्यूमन कोज्ड फायर कैन हैपन, ह्यूमन कॉज्ड फायर कैन हैपन, जो व्यक्ति आग लगाते फायर कैन हैपन कब, जरा पहले इसको पढ़ लीजिएगा, नंबर 22। अनलेस ऑन द अदर हैंड एट द आउटसेट और कंसिक्वेंटली, जल्दी से बोलेंगे क्या होना चाहिए। एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक आप आंसर देखें। अच्छा अच्छा, ये बच्चा कह रहा है, गुन्नू जी कह रहा है सर अभी तो बोले थे कोज्ड के बाद ऑफ नहीं होता, ठीक है, चित भी अपनी और पट भी अपनी, इतना गुस्सा, अरे भाई साहब। डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियन हु हैज बीन इनवाइटेड बाय द स्पीक्स टुडे, सर इसमें हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब पहले वाले। भाई ध्यान से देखो, ऐसा होता है CAUSED कॉज्ड और प्लस ऑफ होता है कारण, क्या होता है, कारण होता है मेरे शेरों, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस का अर्थ क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, CAUSED कॉज्ड बाय, इसका मतलब होता है के द्वारा होना, के द्वारा होना। गुस्सा नहीं खाना है, गुस्सा खाओगे तो यार कैसे काम चलेगा, ऐसे तो आप भूल जाओगे बहुत सारी चीजें। देखो कोज्ड ऑफ का मतलब होता है कारण, कारण का मतलब समझ रहे, भाई ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, वो यहां से भूखा कैसे चला गया। अब आप बोलोगे इसका एक कारण है, क्योंकि घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, एक होता है कोज्ड बाय, कोज्ड बाय का मतलब होता है के द्वारा घटित होना, के द्वारा होना। जैसे आप बोलते हैं ना भाई इस फेलियर के पीछे कौन है, तो आप बोलेंगे इस फेलियर के पीछे सबसे बड़ा मेरे भाई का हाथ है, बात समझ रहे हैं। तो मेरा भाई इस चीज में क्या हुआ, इस काम को होने में मेरा भाई सबसे बड़ा कारण हुआ। तो जब आप व्यक्ति के लिए या कोई भी काम होने के लिए सेंस लगाते हैं तो आप लगाते हैं कोज्ड बाय। और अगर कारण बताते हैं कि खाली ये कारण है तो कोज ऑफ, क्लियर हुआ। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कैंसर का, कैंसर होने का कारण क्या है, कैंसर होने का कारण क्या है, स्मोकिंग, तो वहां पर यूज करेंगे कॉज ऑफ, क्या यूज करेंगे, कॉज ऑफ यूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब किसके द्वारा फेल हुए, मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा मुझे घुमाते रहते थे इधर से उधर, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए भी पढ़ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या होगा, भाई मेरे फेल होने में सबसे प्रमुख योगदान ये लोग दे रहे हैं, चूंकि ये एक व्यक्ति है। और जब आप व्यक्ति के सेंस में यूज करते हैं तो आप कोज्ड बाय यूज करेंगे, जैसे कि आप पैसिव वॉइस में लगाते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर काम हो रहा है तो बाय, कारण है ऑफ, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ऑन द अदर हैंड, ध्यान से देखिएगा भाई प्यारे बच्चों, लिव्स ऑन द OTHER अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरे, अगर दूसरी तरफ देखें, ह्यूमन कोज्ड फायर कैन, जो व्यक्तियों द्वारा जंगल में आग लगाई जाती है, फायर कैन हैपन कब, एनी नंबर ऑफ रीजन्स। जरा ध्यान से देखो 23 में क्या होने वाला है,
हैंसफोर्थ, बिकॉज, सिंस, और जल्दी से बोलो क्या होगा। सर ड्यू टू, भाई देखो हैंसफोर्थ बिल्कुल नहीं होगा, सिंस बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि, और ड्यू टू। happens due to any number of, because any number of reason, because any number of reason। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजन, मतलब बहुत सारे प्रमुख कारण हो सकते हैं, बहुत सारे प्रमुख कारण हो सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर ऑफ रीजन नहीं। आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन कोज्ड फायर कैन हैपन ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजन, मतलब बहुत सारे रीजन्स होते हैं उसको वहां पर आग लगने के, जो व्यक्ति द्वारा लगे। बहुत बार ऐसा होता है कोई ऐसे समझ नहीं स्मोकिंग करता चला और ऐसे उसको डाल गया, अब धीरे धीरे उसके जाने के बाद, उस व्यक्ति के जाने के बाद वहां जंगल में आग लग गई, क्यों, दैट इज द रीजन। बेटा ऐसा होता है कुमार, यूपीएससी अगर क्वेश्चन के पैसेज आप सोचोगे अगर इसको यहां पर ही रखेंगे तो क्या ये पैसेज इस स्क्रीन पर आ सकता है, फिर आप बोलेंगे सर दिख ही नहीं रहा है, विजिबल ही नहीं। भाई साहब ये चीजें टाइपिस्ट को भी पता होती, हमें भी पता होती कि आपको आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मेरे बच्चे ये वाली प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर वहां पेपर दे रहे होंगे तो आपको सब कुछ साथ में नहीं मिलेगा, पीछे जाना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस और आंसर को। तो ये प्रैक्टिस आज से ही आप इसको बना कर रखें अच्छे से, ठीक है भाई। तो फिर ये आज का प्रैक्टिस सेट हम यही रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कल मिलेंगे आपसे और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज इसमें 2 क्वेश्चन कम टाइप हुए हैं और ये 23rd क्वेश्चन ही टाइप हो पाए हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। तो अभी किसी भी बच्चे को कोई डाउट, शंका? बेटा ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्य, ठीक है, होता है मीन्स। अभी आपने सुना नहीं कि जो जीएस होगा और जो हमारा जीएस होगा और जो हमारा जीएस होगा और जो इंग्लिश होगा, मेंस में हम उसी के नंबर इंक्लूड करेंगे, मेंस में हम उसी के नंबर इंक्लूड करेंगे, तो मेंस होगा दोस्त इसमें। चलो तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो प्यारे बच्चों। और वोकेबलरी क्लास के लिए भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद। चलिए नमस्ते।